14 जनवरी 2018 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन क्रिकेट कहलाने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम पे एक अनोखा रिकॉर्ड इंग्लैंड के ओडीआई की इतिहास में लिखा है इस खिलाड़ी जेसन रॉय ने। स्टार्क और कमिंस जैसे बॉलर की पेस को भी अपने बल्ले से बीट किया और खड़े खड़े एक ऐतिहासिक पारी खेली। 151 बॉल्स में 180 रन्स बनाकर इंग्लैंड की तरफ से ओडीआई के हिस्ट्री में ही इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए जेसन रॉय। अपोजिशन टीम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, गेम अगर दिल और दिमाग से खेलते हैं तो जीत की स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी तरफ रहेगी, ऐसे समझकर पिच पर उतरते थे जेसन रॉय। सोच सही थी, लेकिन रॉय का समय ख़राब था। 2022 मार्च में उन्हें एक बड़ा झटका लगा। डिसिप्लिनरी हियरिंग के कारण जेसन रॉय को सस्पेंडेड 2 गेम इंटरनेशनल बैन कर दिया गया और उसी के साथ उन्हें 2500 पाउंड का फाइन भी भरने का ऑर्डर दिया गया। वो एक ऐसा सिचुएशन आ गया, रॉय का कॉन्फिडेंस गिर चुका था। उनके करियर पे वो बैन एक धप्पा बन गया और उसी साल इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की जेसन रॉय सिर्फ ओडीआई में ही परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी कहकर उन्हें 2022 टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी इंक्लूड नहीं किया। जेसन रॉय का पूरा नाम जेसन जोनाथन रॉय है। रॉय का जन्म 21 जुलाई 1990 को डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। रॉय का पूरे 4 लोग का परिवार है। उनके पिता का नाम क्रेग रॉय है, वहाँ अकाउंट डायरेक्टर के प्रोफेशन में थे। 10 साल की उम्र तक रॉय साउथ अफ्रीका में ही गुजारे, फिर इंग्लैंड शिफ्ट हुए और अपनी स्कूल की शिक्षा हॉथर्न्स स्कूल से शुरू की और फिर वाइट गिफ्ट स्कूल में मूव हो गए। रॉय 6 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया और गेम के ओर इंटरेस्ट बढ़ने के कारण वो अपनी फैमिली की सपोर्ट से रीगेट प्रियरी क्लब क्रिकेट में ज्वाइन हो गए और अपने स्कूल के दोस्त रॉरी बर्न्स के साथ अपने खेल को प्रैक्टिस करने लगे। छोटी उम्र में ही रॉय का टैलेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो बॉल को अच्छे से टाइम कर रहे थे। सरे क्रिकेट में अंडर 11 एज ग्रुप के तरफ से रॉय शामिल हुए और वहीं से ही वो तेज़ बैटिंग करना शुरू किया। रॉय के ऊपर सरे क्रिकेट बहुत विश्वास रख बैठे। उनमें फ्यूचर को ऑब्जर्व करके उन्हें दिन रात ट्रेनिंग पे लगा दिया। इसका नतीजा सर्रे को 2007 में मिला। अंडर 19 में साउथ अफ्रीका के टूर पे रॉय को शामिल किया और भेजा गया। जिस क्लब ने इनके गेम को इम्प्रूव किया, उस क्लब को रॉय ने एक अनोखा तोहफा दिया। वो वेस्टर्न प्रोविंस के खिलाफ वनडे मैच में शानदार 51 रन्स बनाए और सर्रे के टॉप स्कोरर भी वही थे। कम उम्र में ही रॉय को उस टूर से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। वो एक परफेक्ट बैट्समैन बन सकते हैं। अपनी मेहनत को आगे रखा और सर्रे ने इनको बहुत सारे मौके दिए और रॉय ने भी सर्रे के भरोसे को नहीं तोड़कर वो हर मैच में अपना बेस्ट देकर अपनी टीम को जीत की ओर रख दिया। सर्रे की तरफ से रॉय ने अपना लिस्टेड डेब्यू 2008 जुलाई में किया और 2009 तक वो जूनियर प्लेयर्स के टीम में ही थे और कुछ मैचेस में रॉय का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही था, लेकिन सर्रे को उनमें क्लास नज़र आ रहा था, इसलिए उन्हें और चांसेस देने के लिए क्लब ने डिसाइड किया। 2010 में रॉय सर्रे सेकेंड 11 के रेगुलर प्लेयर बन गए। चैंपियनशिप मैचेस में एसेक्स, ससेक्स और दरहम के खिलाफ 3 मैचेस में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगा के रॉय ने सभी को इम्प्रेस किया और ससेक्स के खिलाफ सेकेंड इनिंग्स में यासिर अरफत और जेम्स किटले के पेस अटैक के सामने सर्रे के 3 बैट्समैन शुरू में ही आउट हुए और नंबर 5 पे आकर रॉय ने फैबुलस 104 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाया और रॉय की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट इंप्रेसिव नॉक बन गया। इसके बाद कई मैचेस में क्लब के लिए बेटर परफॉर्मेंस रॉय ने दिया है। अब फर्स्ट क्लास डेब्यू का टाइम आ गया। 24 अगस्त 2010 को लीचेस्टर शहर के खिलाफ रॉय ने डेब्यू किया। उनका पिछला परफॉर्मेंस एकदम कड़क था। अब भी रॉय के लिए सेंसेशनल नॉक का चांस था। मिडिल बैट्समैन सब एक के बाद एक डगआउट पहुंच रहे थे। जिम्मेदारी रॉय पर आ गई और रॉय ने भी जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझा और एक अप्रिशिएबल नॉक खेला। 65 बॉल्स में 76 रन्स बनाए और यही फॉर्म सेकंड मैच में भी कंटिन्यू किया और ग्लैमोर्गन के खिलाफ वेल परफॉर्मिंग हाफ सेंचुरी भी लगाई। उसी महीने 17 को अपनी मेडिन सेंचुरी भी लगाई। उनका डेब्यू उन्हें सर्रे की टीम के लिए और 2 साल के लिए खेलने का सुनहरा मौका हासिल करवाया। ड्रीम कम ट्रू, रॉय बड़े दर्जे से कह सकते हैं। उन्होंने वैसे ही साबित किया। इंटरनेशनल में चांस उनके लिए थोड़ी दूर पे ही था, लेकिन 1-2-4 सेंसेशनल पारियों को पार कर पहुंचने का टास्क उनके सामने बन गया। एक फाइन स्टाइल में रॉय सर्रे की तरफ से परफॉर्म करने लगे। थोड़े मैचेस में वो सिंगल डिजिट्स पे ही आउट हो गए,
लेकिन बाकी मैचेस में वो बॉलर्स को पसीना छुटवाया। कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस की चाबी थी। 2010, 11, 12, 13 इन 4 सालों में राय ज़बरदस्त अपने टैलेंट को प्रूव किया। 2014 में इंडिया के साथ ओनली T20 में इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में शामिल हुए और अपने डेब्यू किया। अश्विन के सेकंड बॉल पे राय ने स्वीप लगाया और अपने पहले इंटरनेशनल रन्स का खाता खोला, लेकिन राय ने उस मैच में लम्हा चलने में नाकाम थे। 8 रन्स बनाते ही शमी के बॉलिंग पे राय कवर फील्डर को कैच देकर आउट हो गए। इंटरनेशनल की एंट्री उनके लिए और एक बार दिल तोड़ा। 2015 जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ राय ने ODI में डेब्यू किया। इस बार वो 8 रन्स नहीं बल्कि फर्स्ट बॉल पे ही गोल्डन डक हो गए। दोनों फॉर्मेट में उनका बल्ला नहीं चला। वो उनके लिए एक डिसअपॉइंटेड डेब्यू बन गया और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी उनके लिए एक निरुत्साह सीरीज़ हो गई। टीम में राय के लिए परमानेंट प्लेस थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ही उनमें कॉन्फिडेंस नहीं बना रहा था। कुछ मैचेस में वो रन्स बना रहे और कुछ मैचेस में वो शुरू में ही डक पे चले जा रहे थे। क्रिकेट में कंसिस्टेंसी ही की है, राय को ये पता था, लेकिन इंटरनेशनल में वो उनके हाथ नहीं लग रही थी। 2015 में पाकिस्तान के साथ सीरीज़ में राय को इन्वॉल्व किया गया। पहले ODI में उनके सोच के खिलाफ हुआ। वो फिर से उसी ट्रैक पे जा रहे थे। राय ने और एक बार डकआउट हुए। पेशेंस से रहना राय ने सीखा। कूल माइंड से वो दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस किया और सेकेंड ODI में वो चल गए। हाफ सेंचुरी लगाई। यहाँ तक राय ने नहीं रुका, डक के क्रिटिक्स को तोड़ा और उस सीरीज़ के फाइनल मैच में अपनी मेडिन ODI सेंचुरी लगाई। जिसके लिए वो जाने जाते थे वो पहचान फिर से वापस लाई। इंग्लैंड ने राय पर अपना फुल कॉन्फिडेंस रखा और उन्हें 2016 T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में इंक्लूड किया। वर्ल्ड कप एक बड़ा मंच है, अगर उसमें फेल मतलब टीम से बाहर। राय के मन में भी ऐसे ही चल रहा था। शुरू के मैच में वो स्ट्रगल करते करते आउट हो गए। ECB ने उन्हें दोबारा चांस दिया। 1-2 गेम में वो अपनी पावर हिटिंग लगाई और थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप किया और सेमीफाइनल उनका ड्रीम इंटरनेशनल मैच बन गया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे राय पड़ गए भारी। अपने चौके छक्कों से वो क्विक फायर 78 रन्स बनाए और जीत से अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन सेमी की मुस्कुराहट फाइनल में राय के चेहरे पे से हट गई। उस मंच के बड़े मैच में भी वो डक हुए। इंग्लैंड के लिए और राय के लिए वो मैच पड़ गया था भारी। इंग्लैंड ने भी फाइनल हार गए। थोड़े दिन गुजर गए और श्रीलंका की सीरीज़ शुरू हुई। उस सीरीज़ के धमाकेदार खिलाड़ी बन गए रॉय। 2 सेंचुरीज के साथ राय को मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला। उनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा चेंज हो रहा था। वो इंग्लैंड के परमानेंट ओपनर बन गए। आगे चलकर इंडिया, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीरीज़ में उन्हें मौके मिले। जैसे बताया गया उनकी कंसिस्टेंसी में चेंज हो रहा था। कुछ मैचेस में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और कुछ मैचेस में वो सिंगल डिजिट पे ही आउट हो रहे थे। IPL ने राय को मौका दिया, लेकिन IPL में रॉय ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। 2018 में वो दिल्ली के लिए खेले। वो अपने पहले मैच में ही मैच विनिंग नॉक खेला। मुंबई जैसे बड़ी टीम के बॉलर्स को ही वो हार्ड हिटिंग करने लगे और अनबीटेन 91 रन्स बनाकर लास्ट बॉल थ्रिलर के हीरो और उस मैच के मैन ऑफ द मैच बन गए हैं रॉय। आगे चलकर वो IPL सीजन्स में खुद को पुल आउट किया और ज़्यादा नज़र नहीं आए। 2018 जनवरी में रॉय ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम पे एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम लिखा। 151 बॉल्स में 180 रन्स बनाकर इंग्लैंड के तरफ से हाईएस्ट ODI इंडिविजुअल स्कोरर के लिस्ट में वो टॉप बन गए और उसी साल जून में वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के टॉर्च बेरर बन गए। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम पे वो दोबारा सीरीज़ में 2 सेंचुरीज लगाए और उस सीरीज़ के भी टॉप रन स्कोरर बन गए। 60.80 की एवरेज से 5 मैचेस में 304 रन्स बनाए। फॉर्म में दिख रहे राय कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना शुरू किया। वर्ल्ड कप से पहले मई 2019 में अपनी बेटी को अस्पताल में तबीयत खराब के कारण एडमिट किया। जब आप अपनी बेटी के साथ रहने का समय वो अपने देश के लिए और प्रोफेशन के लिए अगली सुबह ही खेलने के लिए पिच पर उतरे। उधर हॉस्पिटल में बेटी, इधर देश। रॉय के जैसे खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो अपने देश के लिए आकर अपनी बेटी की याद में शानदार सेंचुरी लगाई, जो कि वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने से भी बढ़कर था। और उस मैच के बाद ECB ने परमिशन दिया और वो एक मैच को मिस करके अपने बेटी के साथ वक्त बिताने हॉस्पिटल चले गए। वो सबके लिए एक इंस्पायरिंग फादर बन गए। अब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, मैचेस होने लगे।
रॉय भी बेहतर फॉर्म में दिख रहे थे। जो मिस्टेक्स वो पहले करे, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और बहुत कुछ सीखा। ऑस्ट्रेलिया को सेमीज में हराकर फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड। बड़े मंच का ऐतिहासिक मैच था वो। मैच के लास्ट बॉल पे रॉय ने सेकंड रन लेने वाले गप्टिल को रन आउट किया और अपनी टीम को मेड इन वर्ल्ड कप दिलाने में मदद की। जो वर्ल्ड कप रॉय के लिए 2016 में छूटा, एक रनआउट से उन्होंने वापस अपने टीम के लिए लिया। रॉय उस वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट थे। 63.29 की एवरेज से 8 मैचेस में 443 रन्स बनाए और कंसिस्टेंसी लाने में उनकी मेहनत उनको पूरी तरह काम आई। वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वन ऑफ द ओपनिंग बैट्समैन के लिए भी इंक्लूडेड थे। इसके बाद उसी साल रॉय का टेस्ट डेब्यू हुआ। रॉय को ज़्यादा टेस्ट में इंक्लूड नहीं करें, वो सिर्फ 5 मैचेस में ही टेस्ट में दिखाई दिए। रॉय को पीएसएल, बीबीएल और बीपीएल में भी फ्रेंचाइज टीम में लिया और उधर वो अपना बेस्ट अपने टीम को दिया और उसी टीम से वो दोबारा रिटेन भी हुए। हर जगह रॉय अपना बेस्टी को सामने रखा। 2021-22 उनके लिए बहुत कठिन निकला। इंजुरीज हो रही थी और फॉर्म वापस नहीं आ रहा था। मॉर्गन के पीछे इनको भी रिटायरमेंट देने के क्रिटिक्स आ रहे थे। परफॉर्मेंस उतना खास नहीं बन रहा था। टीम ने इनको ड्रॉप करने के लिए सोच में थी। बुरा वक्त रॉय के साथ था। 2022 मार्च में उन्हें डिसिप्लिनरी एक्ट के कारण 2 इंटरनेशनल मैचेस में बैन कर दिया गया और 2500 पाउंड की फाइन भी लगी। वक्त का जज्बात एकदम से बदल गया। रॉय के माइंड में भी प्रेशर था। वो आईपीएल से भी अपने आप को पुल आउट कर लिया और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने चले गए। ईसीबी ने 2022 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंसमेंट किया। रॉय का नाम लिस्ट में नहीं था। एक और प्रेशर का सामना हुआ रॉय के लिए। पिछले मैचेस में पूर परफॉर्मेंस के कारण रॉब की ने बताया कि रॉय को सेलेक्ट करना टीम के लिए सही नहीं होगा। सब क्रिटिक्स रॉय के करियर पर आकर रुक गए। टीम में मौका मिलना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। 2022 हो गया था और 2023 शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका के टूर पे ओडीआई स्क्वाड में रॉय को इंक्लूड किया। कमबैक के लिए एक आखिरी मौका था। नया साल और फ्रेश माइंडसेट से उतरे रॉय ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को पीटना शुरू किया और कमबैक के मूवमेंट में वो सेंचुरी बनाई। 91 बॉल्स में 113 रन्स बनाए और फिर मैनेजमेंट को एक इशारा छोड़ा कि डाउनफॉल का समय ख़त्म, अब सिर्फ कमबैक ही कमबैक होगा। और मार्च में बांग्लादेश के टूर पे भी रॉय को इंक्लूड किया और रॉय ने सेकेंड ओडीआई में एक अनोखा इंटीमेशन अपने क्रिटिक्स को दिया। वो सिर्फ 1 महीने के गैप में ही दूसरी सीरीज़ में और एक सेंचुरी लगाई। 124 बॉल्स पे 132 रन्स बनाकर जो लोग उनके करियर पर हाथ उठाएं, रॉय वही लोग को अपने परफॉर्मेंस पर ताली बजवाने लगाया। डाउनफॉल सबके लिए हैं, लेकिन कमबैक सिर्फ बैठने से हासिल नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करना होगा। 8 मार्च 2023 को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ाल्मी का मैच था। वो क्वेटा के लिए मस्ट विनिंग मैच था, लेकिन पेशावर ज़ाल्मी का दिया गया टारगेट बहुत ही टफ था। क्वेटा को 20 ओवर्स में 241 रन्स को चेस करना था। क्वेटा की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रॉय ने पहले बॉल से ही एरियल रूट चुना और बॉलिंग डालने आए किसी बॉलर को वो नहीं छोड़ा। 241 रन्स के टारगेट को रॉय की इनिंग्स ने क्वेटा के लिए आसान बना दी। वो एंड तक रुके और मस्ट विनिंग मैच में 63 बॉल्स में 145 नॉट आउट थे और पीएसएल के हिस्ट्री में उतने टारगेट को चेस करने वाली पहली टीम बन गई थी क्वेटा। रॉय की उस पारी एक धमाकेदार रिकॉर्ड्स बना गई। रॉय ने 10 बॉल रहते ही मैच को फिनिश किया। 2023 रॉय का साल लग रहा है। इंटरनेशनल में भी 2 महीने में कमाल का कमबैक दिया और अब पीएसएल में भी रिकॉर्ड बना रखा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप रॉय के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसी के लिए तो वो उतनी मेहनत कर रहे हैं और वो पूरा टूर्नामेंट खेलने की उम्मीद करते हैं। उन्हें हर टूर्नामेंट में कामयाबी मिले। तो दोस्तों, ये थी रॉय की पूरी लाइफ जर्नी, डाउनफॉल से लेकर लाजवाब कमबैक का सफ़र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।